फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे हम लोग करते हैं वो चीज आपको समझना है। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ है। आरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है, कैसे पता करेंगे, भिन्न को कैसे पता करेंगे, इसका कई तरीका है। आइए मैं उसके बारे में पहले चर्चा करता हूँ, ठीक है। पहले बड़े ध्यान से समझिएगा सर, फ्रैक्शन का जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं उसको हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक होता है आपके पास डिफरेंस मेथड, ठीक है, डिफरेंस मेथड। एक होता है आपके पास एलसीएम का तरीका, एक होता है आपको डेसिमल में चेंज करके आप पता कर सकते हैं। डेसिमल में उसको चेंज कर दीजिए। परसेंटेज मेथड भी होता है, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज मेथड। और क्या होता है सर, और भी कुछ होता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब ये क्या होता है सर, कैसे होता है, समझिएगा, एक एक चीज करके मैं आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझिए। मैं अगर आपको कहूं कि 11/16 है और 3/8 है, इसमें से कौन से भिन्न बड़ी है, आप कैसे पता करेंगे? कई तरीका है। जैसे देखिए, डिफरेंस मेथड से अगर हम लोग चले, देखिए यहाँ पे 11/16 है, कितने का डिफरेंस है सर, 5 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5 का, है ना। दोनों में अगर डिफरेंस बराबर हो, डिफरेंस मेथड यही कहता है, दोनों में डिफरेंस अगर बराबर हो, उस कंडीशन में जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न भी बड़ी होगी। अब अंश किसका बड़ा है, आपको सर ये 11 बड़ी है ना, 11 अगर बड़ी है तो यही वाली भिन्न भी बड़ी हो जाएगी। मतलब 11/16 ग्रेटर देन 3/8। समझ में आया? डिफरेंस मेथड यही कहता है, अगर समान डिफरेंस है तो आप पता कर पाएंगे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर सर डिफरेंस समान नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम मेथड भी है, डेसिमल भी, परसेंटेज भी है। इसी को हम एलसीएम मेथड से बना के आपको दिखाते हैं। इसी को समझिए, 11/16 है और 3/8 है। एलसीएम मेथड क्या कहता है, जो डिनोमिनेटर है ना आपका, जो हर है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम अगर लेंगे 16 और 8 का तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 16 हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ बड़े ध्यान से समझिएगा, ये 16 है ना, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये तो कट गया, क्या आया 11, यहां से काटेंगे ये कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब बताइए कौन सी बड़ी हो रही है आपके बीच में, कौन सी संख्या बड़ी है, आप कहोगे सर इधर वाली, यही वाला फ्रैक्शन भी बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग कहते हैं एलसीएम मेथड। दोनों तरीका आपको समझ में आया? आप सब कुछ जान रहे हैं, एग्जाम हॉल में इसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस में इसको नहीं ला रहे हैं। और प्रैक्टिस में कब आएगा, जब आप उन चीजों को समझिएगा, एकदम बेसिक से कोर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप इस्तेमाल कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। बाकी जान तो आप बहुत कुछ रहे हैं, बस वही होता है ना कि हनुमान जी को बताना पड़ता है उसका शक्ति। तो मैं आ गया हूँ आपको बताने के लिए, आप टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र होकर 7 बजे डेली शाम में आप जुड़ा करिए आके, ठीक है। चलिए अब देखिए, दोनों तरीका आपने समझ लिया। अब इसको और कैसे बना सकते हैं सर, मान लीजिए यहाँ पे तो 2 फ्रैक्शन था, आपको सर 2/9 है, 1/5, 11/18, मान लीजिए अब 3 फ्रैक्शन आ गया। अब इसको कैसे सजाएंगे या कैसे पता करेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो मैंने आपको क्या कहा, एलसीएम लीजिए, किसका, डिनोमिनेटर का। इसका एलसीएम तो ले सकते हैं, कितना हो जाएगा एलसीएम, जल्दी बताइए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 18, 9 2 18 हो गया, ठीक है। 18 5 90, कितना हो जाएगा ये 90। एलसीएम कितना हो गया 90, सब में मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 10 गुना 20, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 11 5 55। अब आपको पता चल रहा है सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी ये है, तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटी। कितना आसान है ना? मजा आ रहा है? बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब इसको आप सजा सकते हैं आरोही अवरोही क्रम में, जैसे कहेगा वैसे सजा सकते हैं आप। चलिए 2 तरीका तो आपने सीख लिया, डिफरेंस और एलसीएम। डेसिमल मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ इसी क्वेश्चन के माध्यम से। 2/9 है, 1/5 है, आप इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए। इसको जब चेंज करेंगे तो 5 गुना 10, ये कितना हो जाएगा, दशमलव देंगे 0, 9 2 18, फिर 2, 9 2 18, ये कितना जा रहा है 0.22, ये कितना जा रहा है 0.2, ठीक है। अब आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या यहाँ पे बड़ी है, ये तो आगे और भी बढ़ते जाएगा, तो ये वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस। क्लियर है? समझ में आया? तीनों तरीका, डेसिमल भी आप समझ गए। परसेंटेज, सर परसेंटेज को कैसे बनाएंगे, इसी एग्जांपल को लेते हैं। 2/9 है, 1/5 है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करेंगे, यहाँ भी 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20%। इसको कटाएंगे तो कितना होगा, जल्दी से बताइए तो। 9 से अगर हम काटेंगे ये लगभग 11 बार में कट जाएगा, 11 9 99 और 11 दूना 22, देख रहे हैं ना। अप्रोक्सीमेशन भी आपको लगाना होता है यहाँ पे, आप इसमें ऐड भी कर लीजिए अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है? चलिए ये 22% हो गया, 20%, मतलब 2/9 आपकी बड़ी है किससे, 1/5। ये पूरा का पूरा 3 तरीका। परसेंटेज भी आप समझ गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे देखिए 2/9 है आपके पास और 11/15 है, इसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप कैसे पता करेंगे? सर सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुना 2 करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 30, 9 गुना 11 करेंगे, कितना हो जाएगा 99। अब मुझे बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, 99 बड़ी है, इसका मतलब इधर वाला फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? 1/5, 11/18, कौन सी संख्या बड़ी, कौन से फ्रैक्शन बड़ी, कैसे पता करेंगे? सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55, इधर वाली बड़ी हो रही है, इसका मतलब इधर वाला फ्रैक्शन भी यानी 11/18 आपका बड़ी फ्रैक्शन यानी बड़ी भिन्न हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए अब सवाल पे चले। सवाल क्या था आपका? ये रहा सवाल। अब आप पता करिए
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जल्दी से बताइए कौन सा सही है। यहाँ पे क्या है, आरोही अवरोही क्रम मैंने आपको बता दिया। जब आप पता कर लेंगे तो सजाना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हर में देखिए डिनोमिनेटर को चेक करना है, कितना है 36, 18, 60, 45, सब में वही है, सेम है। अलग अलग रहता तो मुश्किल हो जाता है, सबको चेक करना पड़ता। यहाँ पे सब में सेम है, तो आप मुझे बताइए 36, 18, 60, 45। आपके पास अब ढेर सारा मेथड है, जो आपको पसंद आए उस तरीके से कर सकते हैं, डेसिमल मेथड, परसेंटेज मेथड। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जहां जैसा आपको सिचुएशन दिखे उस टाइप का आप इस्तेमाल कीजिए। अभी आपको लग रहा है कि एलसीएम मेथड आसान होगा, तो आप इस सबका एलसीएम लेके बना सकते हैं। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 है, 18, 18 36, ठीक है। 45 90 से हो जाएगा, 18 5 90, 60 भी है तो 180 पे जाना पड़ेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। ये तरीका, चलिए एलसीएम में जब मैं पढ़ाऊंगा ना एलसीएम वाला चैप्टर, मैं भी आपको बताऊंगा कि इतना फास्ट कैसे एलसीएम निकाला जाता है। 180 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 36 से कितने बार में जाएगा बताइए, 5 बार में, 31 गुना 5, 31 गुना 5। आपको तो अब सिर्फ अंश से मतलब है। अब देखिए 18 से 10 बार में, तो इसका मतलब 17 गुना 10, 170। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, 60 से भाग देंगे 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 177। 45 से 4 बार में, तो 4 तिया 12 का 2, बाकी 1, 4 चौके 16, 1 17। अब आप यहाँ पे सजा सकते हैं बड़े आसान तरीके से। देखिए ना, इसको कैसे सजाया गया, अवरोही क्रम में सजाया गया है, अवरोही क्रम में है ना, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155। यही वाला सबसे छोटी है, तो इसका मतलब है 31/36। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा, इसका मतलब है 17/18, ये है 17/18। उसके बाद 172 वाला यानी 43/45। उसके बाद 177 यानी 59/60। कहाँ पे है सर ऐसा, 31, 17, 43, 59, 31, 17, 43, 59। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बताइए। अब तो आप सीख गए होंगे, जब 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, जरूर इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि बहुत काम का चीज है। अगला सवाल आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब तो आप इसको बना सकते हैं, होमवर्क आपके लिए छोड़ दिया जाए, बताओ, चलिए।